आईफोन 15 की लॉन्च डेट फाइनली आ गई है और वो लॉन्च होने वाला है 12 सितंबर को। लेकिन पता है आईफोन 15 के अंदर इस पर क्या चेंजेस होने वाले? देखो, बात कर तो दो सबसे बड़े चेंजेस है और सबसे बड़ा चेंज तो यहाँ पर ये कि इस बार आपको इंडिया में बनता हुआ आईफोन 15 देखने को मिलेगा। कुछ लोग पूछ रहे थे आईफोन 15 क्या इंडिया में बनना शुरू हो चुका है? तो जी हाँ, रिपोर्ट्स आ चुकी है कि आईफोन 15 का प्रोडक्शन फॉक्सकॉन इंडिया में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। अगली न्यूज ये है कि यहाँ पे आईफोन 15 के साथ शायद 15 प्लस भी बन सकता है, लेकिन इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इसके साथ ही बात करें तो आईफोन 15 के प्रो मॉडल्स भी बनेंगे इंडिया में। मैं आपको बता सकता हूँ प्रो मॉडल का अभी प्लान नहीं है। प्रो मॉडल के लिए स्पेशल एक्सपर्टीज लगते हैं, कॉम्पोनेंट्स लगते हैं, स्पेशल असेंबली लाइन होती है, वो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। लेकिन इंडिया में जो बेस मॉडल होता है आईफोन का वो यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि एक बैड न्यूज भी है कि अगर आप लोग सोच रहे थे कि इंडिया में अगर आईफोन 15 बनेगा तो उसकी कीमत कम होगी, वेल ऐसा नहीं होने वाला। एप्पल था महंगा, है महंगा, रहेगा महंगा। और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आईफोन 15 का जो प्राइस है वो लगभग 80,000 यानी कि 70,900 जाएगा, जो कि आईफोन 14 की लॉन्च प्राइस को मैच करेगा। देखते हैं क्या रहती है कहानी। लेकिन इसके साथ ही अगला जो बड़ा फीचर जिसके लिए सब लोग एक्साइटेड है वो है यूएसबी टाइप सी का ना, क्योंकि एप्पल ने यूएसबी टाइप सी आईफोन के अंदर कभी डाला नहीं, हमेशा लाइटनिंग देते थे। लेकिन थैंक्स टू यूरोपियन यूनियन अब यहाँ पे एप्पल को मजबूरन यहाँ पे यूएसबी टाइप सी पोर्ट डालना पड़ेगा। मतलब यूरोपियन यूनियन का सिंपल सा फंडा था, उन्होंने ये बोला था कि यहाँ पे अगर आप कोई भी फोन यहाँ पे बना रहे हैं कि उसके अंदर एक कॉमन चार्जिंग पोर्ट होना चाहिए। अब उसके अंदर देखा तो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है एंड्रॉइड फोन्स, और एंड्रॉइड के अंदर भी जो सबसे पॉपुलर पोर्ट है जो चार्जिंग के अंदर यूज किया जाता है वो है यूएसबी टाइप सी। अब इससे पहले दूसरा भी वर्जन यूज किया जाता था, लेकिन वो आपको सिर्फ बजट फोन में देखने को मिलता है। लेकिन मेजॉरिटी फोन जब टाइप सी के साथ आते हैं तो टाइप सी के ऊपर ही मूव करे, और अब मजबूरन एप्पल को भी यूएसबी टाइप सी पोर्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। खैर, ये कुछ चीजें हैं यहाँ पे आईफोन को लेके। लेकिन आईफोन 15 की जब लॉन्च डेट यहाँ पे अनाउंस हुई या फिर जब एप्पल ने बोल दिया कि हम 12 सितंबर को इवेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बाकी कंपनीज भी पीछे शांत नहीं बैठी। सबसे पहले तो यहाँ पे गूगल पिक्सल ने भी अनाउंस कर दी अपनी लॉन्च डेट पिक्सल 8 सीरीज की। अब पिक्सल 8 आने वाला है 4 अक्टूबर को, ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन एक बात बता सकता हूँ कि लग रहा है जो गूगल है वो हेड टू हेड कंपीट करना चाहती है यहाँ पे आपके एप्पल के साथ। यस, एप्पल का आईफोन वर्सेस गूगल का पिक्सल। हालांकि हमेशा से गूगल प्लान करती है आईफोन से टेक ऑन लेने का, क्योंकि गूगल के पास वही एक चीज है जहां पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अभी भी एप्पल के आईफोन की बराबरी नहीं कर पा रहे, ये तो बात बिल्कुल फैक्ट है। गूगल पिक्सल को यहाँ पे काफी ज्यादा चेंजेस है, लेकिन देखते हैं कि पिक्सल 8 सीरीज यहाँ पे क्या करती है। इसके साथ ही बता सकता हूँ कि यहाँ पे वन प्लस वालों ने भी तरह से अनाउंस कर दिया कि 25 सितंबर को वो लोग भी कुछ काम कर रहे हैं। जहां तक हमें पता है वन प्लस का एक फोल्डेबल आने वाला है, ओपन नाम से होगा, लेकिन इसके साथ ही ऑक्सीजन OS 14 को करेंगे। अब इस देखने की बाकी जो कंपनी है एप्पल से किस तरीके से यहाँ पे लड़ती है। लेकिन एक सरप्राइजिंग बात बता देना चाहूंगा, और वो सरप्राइजिंग बात है कि यहाँ पे पूरी ग्लोबली अगर मैं आईफोन की शिपमेंट्स की बात करूँ तो काफी ज्यादा है। मतलब कि ओमेडा की एक रिपोर्ट आई थी और उससे पता चलता है कि यहाँ पे जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है उसके जो शिपमेंट्स हो यहाँ पे सबसे ज्यादा हुए हैं, और इस लिस्ट के अंदर एंड्रॉइड फोन्स बहुत ही ज्यादा कम है। अगर मैं टॉप सेलिंग फोन्स की बात करूँ पूरे ग्लोबली तो आईफोन्स की सेल्स काफी ज्यादा होती है, एंड्रॉइड फोन्स काफी पीछे। और खास तौर पे बात करें प्रीमियम मार्केट की तो वहाँ आईफोन्स का ही बोलबाला है, और उसके बाद गैलेक्सी की S23 लाइनअप आती है। इसके बाद कोई भी चाइनीज कंपनी इसके नजदीक नहीं आ पाती, ना ही गूगल पिक्सल आ पाए, ना ही कोई दूसरी कंपनी आ पाई है। और प्रीमियम मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पे अभी भी एप्पल की डोमिनेंस है, और यहाँ पे सैमसंग के पास भी कुछ शेयर है, लेकिन इनके अलावा कोई कंपनी अपनी अलग जगह नहीं बना पाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई कंपनी कोशिश नहीं कर रही है, कंपनी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी कोई कंपनी प्रीमियम मार्केट को क्रैक नहीं कर पाई है। काफी सारी कंपनीज ने महंगे फोन निकाल ले, वन प्लस ने भी महंगे फोन्स निकाल के कोशिश करी, लेकिन फिर भी एप्पल और सैमसंग की डोमिनेंस को चैलेंज नहीं कर पाई अभी भी वन प्लस यहाँ पे, वो भी एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे अटक गई है। देखने वाली बात है कि प्रीमियम सेगमेंट के अंदर एप्पल और सैमसंग के अलावा कोई तीसरा बड़ा प्लेयर ग्लोबली यहाँ पे खड़ा हो पाता है कि नहीं हो पाता, ये एक देखने वाली बात होगी यहाँ पे। खैर, इसके साथ ही बात करें तो इस हफ्ते रिलायंस का AGM था जहाँ पे जियो से रिलेटेड कोई मेजर अनाउंसमेंट का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कोई बड़ी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई। देखो, सिंपल सी बातें पता चले, जियो का 5G बहुत तेजी से डिप्लॉय हो रहा है, 6000 से ज्यादा शहरों में ऑलरेडी लाइव हो चुका है, और इस साल के एंड तक जियो का प्लान है कैसे भी करके पैन इंडिया 5G को रोल आउट कर देंगे, और उसके बाद अगले साल आपको इसके रिचार्ज प्लान देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ ही जियो का MM वेव जो मिलीमीटर वेव है वो भी रोल आउट हो चुका है, लेकिन जियो ने कंफर्म कर दिया वो नॉर्मल जो पब्लिक होती है उसकी यूज के लिए डायरेक्टली नहीं बना। यानी कि उनको पता है कि मिलीमीटर वेव वाले फोन अभी इंडिया में है नहीं, तो लोग उसका यूज करेंगे नहीं, लेकिन उसको बनाएंगे एंटरप्राइज और थोड़े स्मार्ट सॉल्यूशंस के लिए। यानी कि जैसे कि बात करें, जियो ने अपने एयर फाइबर को भी अनाउंस किया, और एयर फाइबर के बारे में बोला कि वो 19 सितंबर को देखने को मिलेगा, और उसके प्लान्स वगैरह भी शायद तभी पता चलेंगे।
जिसके अंदर क्या रहेगा कि एयर फाइबर जैसा एक राउटर घर के अंदर लगाया जाएगा, एक मॉड्यूल घर के बाहर होगा जो कि आपको 5G नेटवर्क का यूज करके इंटरनेट प्रोवाइड करेगा और फाइबर जैसी स्पीड्स को यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। अगर उसके अंदर लोग मिलीमीटर वेव का यूज करते हैं तो अल्ट्रा हाई स्पीड का जो 5G होता है वो यहाँ पे अवेलेबल करवा सकते हैं। देखने वाली बात है कि यहाँ पे किस तरीके से चीजें काम करती है और एग्जीक्यूट किस तरीके से करती है। लेकिन हाँ, 5G का जो डेप्लॉयमेंट इंडिया में हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे हुआ, बहुत ज्यादा तेजी से हुआ है। और एक बात देखिए, अभी भी कुछ जगह खराब चलता है, कुछ जगह अच्छा चलता है, लेकिन दिन ब दिन धीरे धीरे चीजों में इंप्रूवमेंट आता जा रहा है। बाय द वे, आप लोगों का 5G का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये बात नीचे कमेंट में बता सकते हो। लेकिन इसके साथ ही बात कर तो 5G से रिलेटेड लोग पूछते रहते एक सवाल कि जियो का 5G, एयरटेल का है, लेकिन वोडाफोन आइडिया का 5G कब देखने को मिलेगा? तो यार उससे रिलेटेड भी न्यूज आ गई है। बेसिकली वोडाफोन आइडिया यहाँ पे पार्टनरशिप कर रही है सैमसंग और मेवनेर के साथ, और बेसिकली वो अपने 5G को थोड़े अलग तरीके से डिप्लॉय करना चाहती है, जिसके कारण उसको यहाँ पे सस्ता पड़े। अब इसके साथ यहाँ पे बातचीत चल रही, कोलैबोरेशन हो रहा है, और उन्हें पता कि अगर वो ट्रेडिशनल अप्रोच से 5G को यूज करेंगे तो उनको खर्चा बहुत हो जाएगा, और वोडाफोन आइडिया के पास अभी इतना पैसा नहीं कि वो यहाँ पे लगा सके। इसलिए वो लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ये डायरेक्शन चेंज करके हम दूसरे डायरेक्शन को अपनाएं, VRAN और ORAN चीज को डिप्लॉय करें। बेसिकली कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी लेवल पे थोड़े चेंजेस करना चाहते, जिस कारण से 5G को डिप्लॉय करें लेकिन उन्हें खर्चा कम हो। देखने वाली बात है कि आखिर वोडाफोन आइडिया का 5G कब तक देखने को मिलता है। और इसके साथ ही इस हफ्ते काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई, और वो थी असूस के बारे में। देखो, असूस की जो ज़ेनफोन लाइनअप रहती है ना, वो हमें पता इंडिया में नहीं मिलती, लेकिन एक न्यूज आती है यहाँ पे, वो कहती है कि Asus की Zenfone 10 सीरीज आखिरी और Zenfone लाइनअप आपको देखने को नहीं मिलेगी, और हमें लगता है कि Zenfone की जो लाइनअप है वो यहाँ पे किल कर दी। अब देखा जाए तो होना पॉसिबल भी था, क्योंकि Zenfone की सेल्स इंडिया में नहीं होता, ग्लोबली भी कुछ यहाँ पर बिकता है। लेकिन Asus एक काफी बड़ी कंपनी है, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, लैपटॉप्स में बहुत अच्छा करते हैं। बेसिकली स्मार्टफोन डिवीजन का एक छोटा सा पार्ट है, अगर वो उसे लंबे समय तक चलाना चाहे, लॉस में भी चलाना चाहे तो वो चला सकते हैं। और उसके बाद Asus ने इसके ऊपर ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन दिया और बोला कि जो Asus का Zenfone लाइनअप है वो बंद नहीं हो रहा है, और Asus आगे भी फोन निकालती रहेगी Zenfone और ROG ब्रांड के अंदर, और गेमिंग फोन और रेगुलर फोन्स आने वाले समय में आते रहेंगे यहाँ पे। और जो न्यूज है वो गलत है। बेसिकली Asus का यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे अभी भी हम जिंदा हैं और मार्केट में टिके हुए हैं। बस Asus को क्या करना है कि फोन्स थोड़े ठीक निकालने, और Zenfone लाइनअप मेरे हिसाब से इंडिया में थोड़ा चल सकता है अगर सही प्राइस पे लाए तो, एज कम्पेयर टू ROG बहुत ज्यादा महंगा, बहुत ज्यादा नीश मार्केट है, लेकिन Zenfone लाइनअप में काफी कमाल कर सकती है। स्पेशली जो कॉम्पैक्ट फोन्स आते हैं, Asus अगर उनको सही प्राइस पॉइंट पे लाए ना, काफी सारे लोग जो कॉम्पैक्ट फोन लेना चाहते हैं ना, वो Asus को यहाँ पे प्रेफर करेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। लेकिन हाँ, जिस तरह के रूमर्स थे शुरुआत में कि Asus यहाँ पे Zenfone से खत्म हो रहा है, वो शायद हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। खैर, मार्केट में काफी सारी चीजें चेंजेस हो रही है, लेकिन ये थी कुछ इस हफ्ते की टेक न्यूज। आप लोगों को इसमें से कौन सी न्यूज यहाँ पे पसंद है, नीचे कमेंट बताना भूला। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।